हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ तमिलनाडु के एक ऐसे मंदिर की तरफ जिसके बारे में कहते हैं ये मंदिर समुंदर का नहीं, समुंदर मंदिर का रक्षक है। तिरुचेंदूर एक शांत सा कोस्टल टाउन है, लेकिन इस शांति के पीछे छुपा है महायुद्ध, जहाँ भगवान मुरुगन, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिक भगवान हैं, उन्होंने राक्षस सुरपद्मन को हराया था। यही जीत बन गई तिरुचेंदूर मुरुगन टेम्पल की कहानी का आधार। ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। साउथ इंडिया के लगभग सारे मंदिर पहाड़ों पे है, लेकिन ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल किनारे। आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। जब बड़े से बड़ा साइक्लोन आता है, घर, पेड़, सड़कें सब प्रभावित होते हैं, पर मंदिर को कुछ नहीं होता। ये मुरुगन जी के जीत का प्रतीक है। यही भगवान मुरुगन जी और सुरपद्मन का युद्ध हुआ था। सुरपद्मन ने तपस्या करके एक ऐसा वर प्राप्त किया कि उसे कोई देवता मार नहीं सकता। अहम, शक्ति और अधर्म के नशे में डूबा हुआ सुरपद्मन तीनों लोकों को अपने कब्जे में करना चाहता था। तब देवलोक ने भगवान मुरुगन जी को पुकारा। शक्ति के देवता, तेजस के पुत्र और युद्ध के महारथी मुरुगन जी ने अपने हाथों में दिव्य वेल उठाया, जिसे माता पार्वती ने स्वयं दिया था। युद्ध शुरू हुआ। धुंध से भरा आकाश, बिजली की गरज और समुद्र की गहराइयों तक गूंजती थी भगवान मुरुगन की युद्ध हुंकार। सुरपद्मन बार बार रूप बदलता था, कभी पहाड़, कभी सांप, कभी वानर। हर बार असुर को हराते थे भगवान, वो फिर एक नए रूप में आ जाता था। अंत में उसने एक विशाल वृक्ष का रूप लिया। मुरुगन जी ने अपने वेल को उस वृक्ष में मारा। वृक्ष के दो हिस्से हो गए। वृक्ष टूट गया और एक हिस्सा बन गया मोर, जो भगवान मुरुगन जी का वाहन बना। ये जीत थी धर्म की। युद्ध के बाद मुरुगन जी ने वही तपस्या की और देवों ने मिलकर यहीं पे मंदिर स्थापित कर लिया। और तब से लेकर अब तक ये मंदिर समुद्र के बिल्कुल सामने खड़ा है। सबसे अजीब बात यह है कि लहरों से टिककर भी मंदिर पर नमक नहीं जमता। साइंटिफिक स्टडीज भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं, कोई शांति के लिए, कोई मनोकामनाओं के लिए। मुरुगन जी का वेल एक अस्त्र ही नहीं, एक संदेश है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, जीत हमेशा प्रकाश की ही होती है। और ये मंदिर उस जीत का प्रमाण है, जो आज भी समुद्र किनारे खड़ा है, अपनी पवित्रता से हर भक्त को स्पर्श करता हुआ।